नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राजनीति का खेल बड़ा विचित्र होता है। आदमी सोचता कुछ है, कहता कुछ है, करता कुछ है। अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और विपक्ष के सबसे बड़े लीडर शरद पवार, जो विपक्षी एकता के भीष्म पितामह हैं, उन्होंने अचानक उन्हें क्या हो गया, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों की पुल बांधना शुरू ऐसा किया, यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी की जो कार्यशैली है आज तक किसी प्रधानमंत्री में हुई नहीं। मतलब प्रधानमंत्री मोदी के जैसा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को अब तक मिला ही नहीं। बड़े मेहनती हैं और अपनी योजनाओं को सफल करवाने के लिए लगातार वो सतत प्रयास करते रहते हैं। उनकी वर्किंग स्टाइल ये है तो वो है, वही इतनी तारीफ क्यों? ये बहुत बड़ा पजल है। उन्होंने एक बात और कही कि ये तो यूपी की सरकार थी, सोनिया गांधी की यूपी की सरकार, जिसमें सारे लोग मोदी के खिलाफ षड्यंत्र रचते थे। मैं अकेला था जो मैं ये कहता था कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई प्रतिशोध की भावना नहीं रखनी चाहिए। वो एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं। फिर भी सीबीआई का केस, अकेले प्रधानमंत्री मोदी हैं जो चीफ मिनिस्टर रहते हुए एक एसआईटी को दंगे के आरोप में इन्होंने फेस किया। 8-9 घंटे तक पूछताछ चली, किसी भी मुख्यमंत्री को ये इससे गुजरना नहीं पड़ा था। लेकिन इन्हें क्या हो गया कि अचानक से इनके सुर बदले बदले से क्यों हैं? और ये भी कह दिया कि 2019 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये शिवसेना वाले इधर उधर कर रहे हैं, हमारे साथ हाथ मिलाइए, सरकार बनाने की संभावना को तलाशिए, अगर हो सकता है तो एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के अगर सरकार बन सकती है तो बनाया जाए। लेकिन शरद पवार कहते हैं कि हमने मना कर दिया कि ये संभव नहीं है। क्या कहा, क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री के कंधों पे बंदूक रखकर ये किसको निशाना बनाना चाहते हैं, इसको समझना जरूरी है। लेकिन पहले ये भी तो जान लें कि आखिर उन्होंने कहा क्या। उन्होंने कहा, एक बार जब प्रधानमंत्री कोई कार्य करते हैं तो वो इसे पूरा करना सुनिश्चित करते हैं। मोदी बहुत प्रयास करते हैं और काम पूरा करने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। मोदी का स्वभाव ऐसा है कि एक बार वह किसी कार्य को अपने हाथ में ले लेते हैं तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि जब तक वह कार्य अपने निष्कर्ष तक नहीं पहुंच जाता तब तक वह नहीं रुकेंगे। पीएम मोदी इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी सरकार की नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और उनके सहयोगी एक साथ कैसे आ सकते हैं। मोदी के पास अपने सहयोगियों को साथ ले जाने का एक अलग तरीका है और वह शैली मनमोहन सिंह जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों में नहीं था। वाह, प्रधानमंत्री सुन रहे होंगे तो बड़े खुश हो रहे होंगे, लेकिन राजनीति का खेल बड़ा अजीबोगरीब है। अचानक से ये प्रधानमंत्री की तारीफ क्यों हो रही है? कुछ दिन पहले तक तो प्रधानमंत्री के खिलाफ पूरे देश में विपक्ष को एकजुट होना जरूरी है, इस तरह की बातें कह रहे थे कि देश में जब से ये सरकार आई है लोकतंत्र के ऊपर खतरा है। सोते जागते लोकतंत्र के ऊपर खतरा बताने वाले शख्स अचानक से प्रधानमंत्री की कार्यशैली, उनकी कार्यकुशलता, उनके मॉडस ऑपरेंडी की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं कि भाई जब तक ये काम पूरा नहीं करते तब तक थकते नहीं है वो। इसके पीछे की कहानी भी समझना जरूरी है। आगे पहले 2-4 और स्टेटमेंट सुन लेते हैं, फिर इसको पूरी तरीके से एनालाइज करेंगे कि आखिर ये शरद पवार को हुआ क्या है। उन्होंने आगे कहा कि मेरी और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की राय थी यूपीए के दौरान कि तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। मैं बैठकों में कहा करता था कि हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि वह एक राज्य के सीएम हैं और लोगों ने उन्हें जनादेश दिया है। अगर वह यहाँ मुद्दों के साथ आ रहे हैं तो यह सुनिश्चित करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि मतभेदों का समाधान हो और हित उनके राज्य के लोगों का प्रभावित नहीं हो। तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने उनकी राय का समर्थन किया। यूपीए गठबंधन के कुछ सदस्यों ने गुजरात सरकार में कुछ लोगों के खिलाफ कड़ा रुख अपना रखा था। मतलब देखिए, हम प्रतिशोध की राजनीति नहीं करते, हम शुरू से प्रधानमंत्री के साथ थे।
प्रतिशोध की भावना हमने कभी नहीं रखी। जब भी यूपीए के दौरान सारे मंत्री जब बैठकें होती थी तो सब लोग कहते थे भाई मोदी को किसी तरह से परेशान करो, जेल में डालो, उनके खिलाफ षड्यंत्र करो, उनके खिलाफ एजेंसी लगाओ। लेकिन मैं हमेशा कहता था कि ये मत भूलिए कि उनके पास जनादेश है। और ये दोनों ही बातें अगर आज के संदर्भ में इसको जोड़ के देखा जाए तो दो चीजें हो सकती हैं। एक कि शरद पवार 81 साल के हो गए, अब उनको लग रहा है कि भाई अब हो गया बहुत कुछ। उन्होंने अपने इस पूरे इंटरव्यू के दौरान, बातचीत के दौरान यह भी कहा कि अब उन्हें प्रधानमंत्री बनने की भी कोई अभिलाषा नहीं है। वो अब नए जनरेशन को राजनीति सिखाना चाहते हैं ताकि वो एक परिपक्व राजनेता बन सकें। तो एक तो वो राजनीतिक संन्यास की ओर बढ़ रहे हैं। जब व्यक्ति इस तरह के स्टेचर पे पहुंचता है तब लोगों को लगता है कि सच्चाई बतानी चाहिए, सही क्या है गलत क्या है। लेकिन अचानक से पलटी कर जाना। अभी एक सप्ताह पहले ममता बनर्जी के साथ हाथ उठा करके ये कह रहे थे कि यूपीए खत्म, देश में एक नए प्रधानमंत्री की जरूरत, और अचानक से ये सारी चीजें। लेकिन इसके पीछे जो राजनीति को बहुत माइन्यूटली देखते समझते हैं उनको तो यही लगेगा कि ये जो सेंट्रल एजेंसीज की जो कार्रवाई हो रही है, ये जो कल ईडी का 7000 पेजेस का वो चार्जशीट जो डाला गया है, इनके नेताओं के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, इनके परिवार के सदस्यों के, कंपनियों के ऊपर जो लगातार कार्रवाई हो रही है, तो ऐसे में क्या महाराष्ट्र के ये भीष्म पितामह, ये सबसे बड़े लीडर, इन्होंने क्या मोदी के सामने अपने सारे हथियार डाल दिए कि भाई मैं प्रतिशोध की भावना नहीं रखता था, आप भी मत रखो। हम तो आपकी तारीफ करते हैं, आपके जैसा कोई प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं इस देश के अंदर में। और ये सारी चीजें, ये बात कई सारे एक्सपर्ट्स, कई सारे जो महाराष्ट्र की राजनीति को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो यही बात कहते हैं कि जिस हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, ईडी ने शरद पवार के पूरे अंपायर के ऊपर हाथ डाला है, हजारों करोड़ के बेनामी संपत्ति को जब्त किया है, जिस हिसाब से कंपनियों के ऊपर रेड डाला गया, ये काम तो कोई सोच ही नहीं सकता था कि शरद पवार के घर पे कोई इस तरीके से कार्रवाई कर दे। तो शुरू में इस तरह से आपने देखा किस तरीके से नवाब मलिक को आगे कर दिया गया था। रोज सवेरे सवेरे वो टेबल लगा करके केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ जहर उगला करते थे। पिछले एक सप्ताह से वो आवाज नहीं आ रही। नवाब मलिक अब केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर हमला करना बंद कर दिया है। तो ये क्या कोई स्ट्रेटजी है? राजनीतिज्ञ होंगे तो स्ट्रेटजी बनाएंगे, बिना स्ट्रेटजी के कोई तो राजनीति करता नहीं। अगर इस तरीके से वो प्रधानमंत्री की तारीफ करेंगे तो नाराजगी हो सकती है, कांग्रेस पार्टी नाराज हो सकती है, शिवसेना नाराज हो सकती है कि ये क्या तरीका है। हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं और आप ये कह रहे हो कि भाई प्रधानमंत्री के ऐसा कोई नहीं। तो मतलब ये कि अघाड़ी के अंदर भी कुछ कुछ उठापटक चल रहा है। लेकिन मैं बार बार इस बात को कहता हूं, शरद पवार के जैसे, जिसको कहते हैं कि चतुर राजनीतिज्ञ हिंदुस्तान में बहुत कम होंगे। ये सारी बातें तो कर दी, प्रधानमंत्री को मैसेज दे दिया कि देखिए हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम प्रतिशोध के खिलाफ हमेशा रहे, आप भी हमारे साथ कोई इस तरह का प्रतिशोध में कोई कार्रवाई आप ना करें, हमको प्रधानमंत्री भी नहीं बनना, मैं अब चला सन्यासी बनने, अब नहीं करेंगे कि प्रधानमंत्री कोई दूसरा बने, कोई गठबंधन का कार्यक्रम बनाया जाए, उसमें मैं कुछ भाग हिस्सेदारी नहीं लूंगा, कह दिया उन्होंने। राजनीति इशारों में होती है और उनको यह भी मालूम है कि इस तरह के बयान के बाद ये विपक्ष के लोग जिसके साथ ये सरकार में वहां पे मौजूद हैं, उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। तो उन्होंने, देखिए क्या राजनीति होती है, उनको भी मैसेज दे दिया कि 2019 के बाद प्रधानमंत्री से हमारी बातचीत हुई थी। बातचीत क्या हुई थी? तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार बनाई जा सकती है एनसीपी और बीजेपी के साथ मिलकर, लेकिन मैंने मना कर दिया। ये साफ साफ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय में ये सारी बातें हुई, लेकिन मैंने मना कर दिया। ये इशारा क्यों, किसको?
ये भारतीय जनता पार्टी को ये संवाद नहीं दिया गया, ये दिया गया कांग्रेस पार्टी और शिवसेना को कि देखो हमारे सामने सारे ऑप्शंस जो हैं वो खुले हुए हैं, हमें जरा सा भी, ये तो मैंने डिसाइड कर रखा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार नहीं बनाएंगे, अदरवाइज हमारे पास ये ऑप्शन तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था। और इसलिए जो नाराजगी अगर आपको है भी कि मैं क्यों प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा हूं, तो ये नाराजगी जरा जाहिर मत कर देना। अगर इस तरह के बयान आए कि शरद पवार बदल गए, शरद पवार को मोदी पसंद है, और कहीं इसके ऊपर कोई राजनीति करने की कोशिश हुई, तो ये जो 3 अलग अलग साइज के पहियों की जो गाड़ी है ये यहीं पे खत्म हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं अपने पहिए के साथ, अपने भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ न कुछ सेटिंग कर लूंगा। और इसकी सिग्नल अजीत पवार पहले भी दे चुके हैं, जब वो गूफ अप हुआ था भारतीय जनता पार्टी की मूर्खता की वजह से, तो उस पर भी उन्होंने जवाब दिया कि हमने ये नहीं कहा था अजीत पवार को कि आप इस तरह से कर लो। अगर मैं किया होता, अगर मैं चाह लूं, तो फिर मैं ये इंश्योर करता कि सरकार बन जाए। फिर ये मैसेज अघाड़ी सरकार, उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी को कि महाराष्ट्र की राजनीति की पूरी चाबी उनके पास है। तो ये राजनीति का गजब खेल है। जब आप इलेक्शन के मुहाने पे हो, जब सारी विपक्ष की पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को घेरने में जुटी हुई हो, जहां एक मोदी के खिलाफ 2024 में एक कोई प्रबल प्रमुख चेहरा, एक यूनाइटेड अपोजिशन की कल्पना की जा रही हो, उसमें जो आपका सबसे वरिष्ठ व्यक्ति है, जो तमाम तरह की पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट कर सकता है, एक झंडे के नीचे एक स्टेज पे ला करके खड़ा कर सकता है, अगर वही पलटी मार दे तो समझिए 2024 का नतीजा अभी ही डिक्लेयर हो गया है। हमारी नजर इन तमाम राजनीतिक गतिविधियों पे बनी रहती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।